राम जी भी अपने आदमी अपने क्षेत्र के आदमी। हाजी मूसे खां चाहे कहीं भी रहे, उनका जलवा कायम है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, तो क्या जलवा कायम है? नहीं है ये तो बहुत अगर सही मायने में समझदार आदमी समझे तो अपनी कम बीजेपी आरएलपी पूरा ठगबंधन एक हो। उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए आपको क्या लगता है, टिकट काटना सही था या गलत था? परंतु राजनीतिक मायने के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाजी मूसे खान जी का फैक्टर हम कतई उनका साथ सहयोग नहीं देंगे, चाहे हाजी मूसे खान जी हो चाहे उसके साथ कोई और हो। दान का नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसके टीवी। आज विशेष बात करने के लिए हमारे साथ कारी गफूर जी हैं। ये पाटुदी और बड़नवा जागीर इन क्षेत्रों में है जो विशेष राजनीति की पकड़ रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं कि कहाँ कैसा माहौल है, क्या कुछ स्थिति है। तो हम आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे और राजनीति के बारे में, पाटुदी की राजनीति में क्या अभी हलचल है वो जानने का प्रयास करेंगे और आगे जो भी राजनीति हुई है उनसे बारे में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, पाटुदी की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आप लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं, तो इस राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सब लोग हैं जो जानना चाहते हैं। पाटुदी की राजनीति इस वक्त एक रोमांचक गेम बनी हुई है और बेहतरीन देखने लायक दृश्य है। बहुत अच्छा है। पिछले इन 5 सालों के अंदर जो परिवर्तन और समय समय पर जो चुनाव की गणित रही उसको लेकर के हर कोई उत्साहित है। जो भी चुनाव जब भी आता है, पाटुदी का चुनाव, चाहे उपचुनाव का मामला हो, चाहे अविश्वास का प्रस्ताव का मामला हो, चाहे अपने विधानसभा चुनाव के मामले हो, हर कोई इस पिछले 5 साल के अंदर एक रोमांचक मामला बना हुआ था और हर कोई देखने के लिए उसको उत्साहित था। और पाटुदी का मामला बहुत शानदार रहा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा है और आने वाले भविष्य में भी पाटुदी का मामला ठीक रहेगा। और चुनाव की गणित में तो ऐसा होता रहता है, कभी कभार वो उसको पलटते हैं, कभी कभार वो उसको पलटते हैं। पाटुदी निर्णायक भूमिका में रहती है। पाटुदी पिछले 2 बार चुनाव के अंदर अपने निर्णायक भूमिका में रही और पाटुदी ने अच्छी भूमिका निभाई। और जितनी लोग बातें करते हैं बाहर की ताकतें कि भाई पाटुदी के अंदर कुछ नहीं है, पाटुदी के अंदर 2 फाटे है, पाटुदी के अंदर वो है टुकड़े में बटी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो मामला है ये सारी झूठ बातें हैं। बाकी पाटुदी ने, आप सबने देखा होगा, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी एकता दिखाई और उससे पहले भी पाटुदी ने एकता दिखाई। उस पाटुदी की एकता ने अपने लोकसभा, दिल्ली के अंदर लोकसभा के अंदर भी पाटुदी का नाम चर्चा में आया। उसकी ताकत सिर्फ एक ही है कि पाटुदी की एकता ने। पाटुदी चर्चा में आने का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? पाटुदी की चर्चा में आने का मुख्य कारण एक ही है कि पाटुदी के अंदर एकता है। बड़ी बड़ी ताकतें आई, बहुत जोर लगाया, बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े वादे किए, लुभाने की कोशिश की, मगर पाटुदी ने अपनी संवेदनशीलता और अपनी धराशायी को मजबूत रखा और वो अपने पृष्ठभूमि पर पाटुदी मजबूत रही। हमेशा एकता की गणित से देखी जाए पाटुदी, जिसकी बिना पर पाटुदी आज हिंदुस्तान में चर्चित है। आप बात करें कि पाटुदी एकता है पाटुदी में, लेकिन कहीं ना कहीं हाजी मूसे खान जी का टिकट काटने के बाद पाटुदी के जो मुसलमान हैं वो 2 धड़ों में हो गए हैं। अब और भी कई फैक्टर हैं, वो भी ऐसा बात कर रहे हैं कि अब पाटुदी, पिछली बार जो एक तरफे वोट पड़े थे हरीश चौधरी को, वो अब की बार नहीं देखने को मिले। तो आपको क्या लगता है, ये 2 फंड कहीं ना कहीं? पाटुदी के अंदर टिकट काटने को लेकर के ऐसा मामला कुछ भी नहीं है। कुछ राजनीतिक रस्सू के खोरों ने अपनी निजी राजनीतिक पृष्ठभूमि अपने डूबते देखी, उसकी बिना पर आपस में ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, जिसके अंदर वो कुछ लोग सफल भी हुए हैं। बाकी हाजी मूसे खान जी का टिकट कटना, ये कोई एक टिकट नहीं कटा है। टिकट के दावेदार सब होते हैं। यहाँ पंचायत समिति पाटुदी से अपने प्रधान चुनाव के अंदर पंचायत समिति सदस्यों के टिकट को बहुत से लोगों ने, बहुत से युवाओं ने अपनी मांग रखी थी और हाजी मूसे खान जी का जो टिकट कटा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाजी मूसे खान जी भी दावेदार थे और उसके साथ और भी कोई दावेदार थे। मूल बात उसकी ये थी कि भाई बड़नवा के क्षेत्र के अंदर जो टिकट मिले तो वो टिकट बड़नवा के मूल व्यक्ति को मिलना चाहिए, बाहर के व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। और उस पर हाईकमान और आलाकमान ने निर्णय किया कि बड़नवा के ही किसी युवा को या बड़नवा के मूल व्यक्ति को टिकट दिया जाए और बड़नवा के मूल व्यक्ति को टिकट दिया गया। फिर उसके अंदर इतराज करना ये गलत बात है। ठीक है, वो उनको राजनीतिक रस्सू के खोरों ने उठा दिया और वो उठक पटक की, जिसका परिणाम आज तक वो भी भुगत रहे हैं और भी आने वाले समय तक वो भुगतते रहेंगे अगर समझ नहीं की तो। हाजी मूसे खां की कैपेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ा हुआ है, वो ऐसा दावा करते हैं, उनके समर्थक हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि हाजी मूसे खान जी हैं
वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए आपको क्या लगता है टिकट काटना सही था या गलत था? हाजी मूसा खान जी की कैपेबिलिटी जो अपने सामाजिक क्षेत्र में है वो एक अलग अलग मायने रखती है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरे अच्छे गहरे मित्र हैं। परंतु राजनीतिक मायने के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाजी मूसा खान जी का फैक्टर बहुत कमज़ोर है। वो इस लोकसभा चुनाव क्या विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा है, जहां हाजी मूसा खान जी मूल जो बदनावा का दावा करते हैं, जिस बूथ से मूसा खान जी जो अपने बड़ी मजबूत रहने की स्थिति में थे, वहां तो 50% से पीछे रह गए। तो हाजी मूसा खान जी के साथ जो फैक्टर था वो कहाँ काम आया और वो आएगा कहाँ कहाँ। और उसके और भी जहां भी उसके प्रभाव था, जहां जहां प्रभाव था वहां वहां वो पीछे रह गए, पिछड़ गए। जब मैं मेरी बूथ से पिछड़ जाता हूं तो फिर मैं आगे बात करता हूं तो वो बात राजनीतिक मायने नहीं रखती, राजनीति के अंदर वैल्यूशन उसकी नहीं रहती है। अब उसकी उनकी खुद की मर्जी है, वो खुद समझदार हैं। लोग अगर उसके साथ होते हैं तो वोट उनको मिलने चाहिए थे, परंतु नहीं मिले तो समझदारी उनको करनी चाहिए। बाकी सामाजिक क्षेत्र के अंदर वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में वो काम करते हैं, उसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं। राजनीति का अपनी जगह पर है और सामाजिक क्षेत्र अपनी जगह पर है। वो सामाजिक क्षेत्र के अंदर हाजी मूसा खान जी भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो अपने यहाँ इस क्षेत्र के जो भी युवा हैं, जागरूक हैं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और सामाजिक क्षेत्र में हम हाजी मूसा खान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। परंतु सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य को अगर राजनीतिक क्षेत्र में भुनाया जाएगा तो उसका हम बहिष्कार करेंगे। हम कतई उनका साथ सहयोग नहीं देंगे, चाहे हाजी मूसा खान जी हो, चाहे उसके साथ कोई और हो। बाकी सामाजिक क्षेत्र में वो काम करें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। कारी गफूर खान जी, आपका राजनीतिक भविष्य में आगे क्या देखना चाहते हैं? राजनीतिक भविष्य क्या देखना चाहते हैं, हर कोई मनसा अपनी रखता है, तो जैसा समय आएगा समय निर्णय करेगा। वक्त जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसके साथ साथ अपने आप को भी परिवर्तन होना चाहिए। समय की मांग और युवाओं की जो मांग होगी उस पर हम लोग खड़े रहेंगे। जैसी मनसा युवाओं की, हमारे समर्थकों की, हमारे नौजवानों की और क्षेत्र की जो मांग होगी उस पर हम लोग खड़े रहेंगे और ईमानदारी से खड़े रहेंगे। चुनाव में वगैरह कोई चुनाव लड़ने का कोई मूड? चुनाव लड़ने का मूड जैसे जो समय की स्थिति बताएगी, जो जहां समय होगा, वक्त जहां गवाही देगा कि यहाँ क्या करना है, उस वक्त निर्णय कर देंगे। अभी भविष्य के गर्भ की अपने क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। चलो ठीक है। पाटौदी में पहले मुख्य तौर पर दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अब ऐसा देखा जाए तो अब कई लोग चर्चाओं में हैं कि वो अब तीन पार्टियां हो गई, आरएलपी भी शामिल हो गई। तो आपको क्या लगता है, पंचायत समिति हो चाहे कोई भी आम चुनाव हो, तो उसमें आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब प्रधान का मामला चला आपने वो भी देखा, लेकिन अब जो आरएलपी भी अपने कैंडिडेट उतारेगी, भाजपा भी उतारेगी, तो आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समीकरण बैठ सकता है? यहाँ पाटौदी पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर आरएलपी पार्टी का खुद का वर्चस्व तो है नहीं। ठीक है, हमारे कुछ मित्र हमसे नाराज हैं तो वो अपने स्तर पर वोट लाते हैं या जो भी ध्रुवीकरण कर जो भी मामला करते हैं वो अलग चीज़ है। बाकी पार्टी धरातल पर दो ही काम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस मजबूत रहेगी और बाकी कैंडिडेट जो भी चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो वो अपने स्तर पर रहेगी। बाकी आरएलपी का यहाँ पर कोई वोट की मार्जिन है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि इस बार जो पाटौदी के अंदर जो कैंडिडेट अपने लोकसभा विधानसभा के अंदर जो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल चुनाव लड़े, तो पाटौदी के अंदर उन्होंने इतनी ताकत झोंक दी थी कि पूरे बायतू गिड़ा को भूल गए थे कि पूरा यहाँ अपना जो डेरा था वो पूरा डाल दिया था। चंद्रशेखर आजाद जी से लेकर के हनुमान बेनीवाल जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे लेकर के यहाँ पर जो भी अपने कांग्रेस से या बीजेपी से जो भी नाराज थे उन सबको गुट को एक करने के बावजूद भी यहाँ पिछड़ गए, तो फिर बात तो मामला ही खत्म है। पाटौदी में ताकत तो कांग्रेस ने भी झोंकी थी, क्योंकि क्या शरणजीत सिंह चन्नी से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी कितने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए। ये वो आरएलपी वाले ऐसा कह रहे थे कि ये हमारी ताकत की वजह से इनको ये लाना पड़ा। कांग्रेस की जो ताकत झोंकी, कांग्रेस तो सफल हो गई ना, कामयाब हो गई। पिछली बार हरीश चौधरी को लोग विधानसभा के अंदर वोट मिले थे 20,000, इस बार 22,000 प्लस वोट मिल गए, 2,000 का फायदा ही हुआ है। और यहाँ से अच्छे मार्जिन से पीछे वहाँ गिड़ा और बायतू से पीछे रहे, यहाँ पाटौदी के अंदर आते ही उनकी नैया पार हो गई और वो पाटौदी ने उनका सहयोग कर दिया। तो चाहे चरणजीत सिंह चन्नी आए, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी आए,
तो उन सब के आए हुए लोगों का पाटुदी के लोगों ने भ्रम रख दिया, मान सम्मान रख दिया और हरीश चौधरी को यहाँ से विजय बना करके विधानसभा के अंदर भेज दिया। और वो हमें उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व वो अच्छे ढंग से करेंगे और कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। आपको क्या लगता है हरीश चौधरी जी हैं वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि अब कांग्रेस ये स्थिति में है कि कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को अब की बार लोकसभा में उतारा जाए। कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी, अच्छी स्थिति में है और अच्छी स्थिति में रहेगी। अब यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा लोकसभा का, ये हाईकमान जो तय करेगा, उसके अंदर जो फाइनल होगा CWC जो भी तय करेगी वही होगा। और यहाँ का क्षेत्र जो भी है वो जहाँ हरीश चौधरी खड़े रहेंगे, जहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। हरीश चौधरी के समर्थक अपनी जगह पे कायम है, मजबूत हैं और मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आशा करते हैं कि यहाँ इस बार कांग्रेस की सीट लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर जीतेगी। ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरएलपी के साथ गठबंधन हो सकता है तो उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट मिल सकता है। आपको क्या लगता है ऐसा होता है तो हरीश चौधरी जी हैं और उम्मीदवार साथ साथ देख सकते हैं? अब हाईकमान अगर वहाँ निर्णय कर लेता है या उच्च स्तरीय जो पार्टियां निर्णय कर लेती है तो फिर हरीश चौधरी भी अपना समर्थन में रहना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन होता है तो वो तो एक सहमति से होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने गठबंधन किया जिसका नाम इंडिया है, तो उस इंडिया टीम के अंदर अगर उमेद राम जी आ जाएंगे तो वेलकम है। उमेद राम जी भी अपने आदमी है, अपने क्षेत्र के आदमी है, परंतु ये गठबंधन होने के बाद की बात है, पहले की बात नहीं। आज तो हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। आपको क्या लगता है गठबंधन होना चाहिए? ये हाईकमान का मामला है, ये पर्सन होने से पूछा जाए, हमारे लेवल का नहीं है। हम तो कांग्रेस आम कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? आम कांग्रेस कार्यकर्ता ये छोड़ते हैं कि कांग्रेस का यहाँ अपने कैंडिडेट खड़ा किया जाए, गठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर भी अगर ऊपर से जो भी निर्णय हो जाएगा तो उसको अस्वीकार भी नहीं किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। इसलिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये थोड़ी रही है कि जो भी हाईकमान निर्णय करता है उसको स्वीकार किया जाता है और स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हम मुख्य तौर पर पाटौदी की बात कर रहे थे, थोड़ा दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन फिर थोड़ा पाटौदी में आते हैं सर, क्योंकि पहले पाटौदी में बीजेपी का वोट था, फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी का बना, लेकिन बना कांग्रेस के समर्थन से, फिर दोबारा अब यानी कि ममता ही बन गई, ममता बन गई, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जब पिछली बार चुनाव हुए उसके अंदर कांग्रेस को बहुमत मिला, फिर कुछ अपने कांग्रेस के अंदर से ही जाकर के बाजी मारी और बीजेपी के अंदर जाकर के प्रधान बन गए। फिर बीजेपी के अंदर ही टूट फूट हुई आपस के अंदर, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बीजेपी वालों से ही पूछना चाहिए कहाँ उनकी गड़बड़ी हुई, कहाँ उनके साठ गांठ के अंदर टूट फूट हुई। वो अपने अविश्वास लेकर के बीजेपी के लोग आए, जब बीजेपी के लोग अविश्वास लेके आए हैं तो कांग्रेस का तो फिर धक्का ही देना था, गिर गए। वो अपने मारवाड़ी में कहावत है, खला खादा तो मैं यही देखा, वही बात है। 4-6 महीने जो थक्का ठोका वही बराबर ठीक हुआ, अच्छा हुआ। और फिर दोबारा फिर उपचुनाव के अंदर जब उपचुनाव का मामला आया तो उन्होंने अपने साठगांठ करके किसी को, चाहे कांग्रेस के व्यक्ति को उनके अपने टीम में लिया हो, चाहे किसी स्थिति में लिया हो, या कांग्रेस के अंदर कोई कमी बेसी रह गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी के अंदर जो काम करता है उसके अंदर कमी बेसी रहती है, भूल चूक भी होती है। जब लास्ट में जब है अब ये ममता बनी थी तब कई कार्यकर्ता हैं ममता के और कई आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा कह रहे थे हाजी मूसे खां चाहे कहीं भी रहे उनका जलवा कायम है, तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या जलवा कायम है? विधानसभा के अंदर हाजी मूसे खान जी ने पूरी कमर तोड़ जोर लगा दी थी, तो वहां जलवा कहाँ गया था? वो जलवा हाजी मूसे खान जी भी थे और हाजी मूसे खान जी के समर्थक भी थे। जलवा अगर बरकरार रखना था तो वहां रखना चाहिए था। ये तो एक जीते जीता कैंडिडेट को लालच दे करके एक वोट दिला देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जलवा नहीं है। ये तो बहुत अगर सही मायने में समझदार आदमी समझे तो अपनी कमजोरी है। बीजेपी, आरएलपी पूरा ठगबंधन एक होकर के एक प्रधान को दोबारा बनाया और वो आरएलपी वाले भी खुशी बांट रहे हैं और बीजेपी वाले भी खुशी बांट रहे हैं। ये प्रधान जो है वो किस पार्टी से, पहले तो उनको ये क्लियर करना चाहिए, लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए ये आरएलपी का प्रधान है या बीजेपी का प्रधान है, कांग्रेस का तो है नहीं, ये तो खुली बात है। तो फिर अगर उनका जलवा अगर बरकरार रहता तो पहले 2 महीने पहले बीजेपी में थे और 2 महीने बाद आरएलपी में आए, फिर महीने बाद में गठबंधन कर वो ठगबंधन कर करके बीजेपी के अंदर फिर वापस घुस गए। अब बीजेपी के अंदर भी वो बोल रहे हैं कि हमारा जलवा है और आरएलपी के अंदर भी हमारा जलवा है, तो कांग्रेस से इनको क्या नाराजगी?
भाई इनका कांग्रेस ने क्या नुकसान किया है? खुद पहले कांग्रेस से जिला परिषद रहे, इसका मतलब यह है कि खुद अगर सत्ता में रहे, खुद को अगर जब तक जहां तक अपनी जरूरत कांग्रेस की जरूरत हो तब तक यूज कर लिया जाए, उसके बाद कांग्रेस को छोड़ दें। और जरूरत पड़ी उस वक्त आरएलपी को यूज में ले लिया, अब आरएलपी की जरूरत नहीं, आरएलपी को छोड़ दिया, अब बीजेपी के अंदर है और कुछ दिनों के बाद ये बीजेपी भी छोड़ देंगे। तो ऐसी आपका स्थिति के सर अंदर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, वो हमने उस दिन इंटरव्यू लिया था और लोग कह रहे थे कि कारी साहब कह रहे थे कि ममता भविष्य में नहीं बनेगी। उस दिन जैसे ही ममता प्रधान पद संभाला उस दिन से आपका एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने सही कहा था उस वक्त, आपके चैनल पर इंटरव्यू दिया था कि आज अविश्वास प्रस्ताव है, क्या स्थिति रहेगी। तो मैंने क्लियर कहा था कि भाई आज अविश्वास पास होगा और ममता नाम की चिड़िया आज नहीं उड़ेगी। तो नहीं उड़ी, हट गए। अब हटने के बाद 6 महीने 12 महीने के बाद चुनाव होते हैं, तो हर समय जैसे समय बदलता है परिस्थिति बदल जाती है। तो उस वक्त वो मैंने जो कहा उस बात पे मैं स्टिक हूँ। अविश्वास के हिसाब से हटने की बात कही थी, वो हट गई थी। और दोबारा फिर चुनाव हुए, चुनाव से अगर कोई जीत जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुनाव से जीती, कोई जबरदस्ती वो जीती नहीं। और वो चुनाव करना पंचायत समिति सदस्यों का स्वतंत्र अधिकार है, उन्होंने जिसको बेहतर समझा उसको चुन लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आप पाटौदी का भविष्य किसके हाथों में देखना चाहते हैं? और कांग्रेस, आरएलपी, बीजेपी, आप किसके आने वाला समय कांग्रेस के लिए मजबूत रहेगा। 2025 के अंदर पंचायत राज के चुनाव होंगे, सब लोग हम मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पाटौदी के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व मजबूत है और पूरी टीम एकजुट होकर के खड़ी रहेगी और कांग्रेस का यहाँ बोर्ड बनेगा। ये हम लोग आज भी कहते हैं। आपस में हमारे कार्यकर्ताओं अगर कुछ है मनमुटाव, उस मनमुटाव को हम लोग खत्म करेंगे। और हमारे आला और सीनियर नेताओं से भी यही अनुरोध और निवेदन है कि आपस में अगर कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज है तो उन्हें बैठाया जाए। ये जो सामने इधर उधर की ये जो हमारी टीम भटक रही है, इन बेचारी को जो सजा दे दी गई ये बहुत है, अब बहुत हो गया है। अब उनको सजा नहीं देनी चाहिए, ना इनको आरएलपी में भेजना चाहिए, ना आपका इशारा किस भेजना चाहिए। आपका इशारा किस और है जो टीम भटक रही, वो टीम कौन सी? ये जो किंतु पिंतु टीम है ना, इनको बहुत परेशान, ये बहुत परेशान हो चुकी है। अब इनका पानी ये डूब चुके हैं, समझ लो। अब इनको तो कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस के अपने हाई लेवल के नेताओं से मेरा अनुरोध ये रहेगा, उनको वापस अपनी जगह पे सेट किया जाए तो ठीक रहेगा। इनका भविष्य वहां नहीं है, इनका भविष्य कांग्रेस के अंदर ही है और इनका मान सम्मान कांग्रेस ही रख सकती है। पिछले 4 सालों के अंदर इनकी जो हालात है, उनके हालात, उनके चेहरे बता रहे हैं कि हम डूबे हुए हैं। इन डूबे हुए लोगों को निकाल कर फिर वापस मूल कांग्रेस की मुख्य धारा में जोड़ना, ये कांग्रेस के जिम्मेदारों का काम है। और हम आशा करते हैं कि इनको अपनी जज्म पर बैठाएंगे और हम मिलजुल करके पंचायती राज का चुनाव लड़ेंगे। किसी तरह का आपस में कोई किंतु पिंतु नहीं रहेगा और सब मिलजुल करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कारी गफूर खान जी, जो हमने विशेष तौर पर बात करने की कोशिश की है कि पाटौदी का भविष्य क्या था और आगे भी क्या रहने वाला है। इन सब मुद्दों पे चर्चा करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट SKZ TV, बड़नवाज जागीर।